हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। और मैंने आपसे कहा था ये पार्ट भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना पार्ट 1, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट रह गए हैं वो आज पढ़ेंगे और यहाँ से भी आपकी बहुत सारी शिफ्टों में सवाल जरूर बनेगा। इसलिए मैंने लिखा भी है कि अगर सभी पार्ट्स नहीं पढ़ोगे तो तैयारी अधूरी रह जाएगी मेरे भाई, है ना। कोई भी पार्ट मत छोड़ना। तो तैयार हैं? तरीका मेरा आप जानते ही हैं, पेन कॉपी सबके पास रहे, हाँ या ना सबको बोलना है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह। आप ये समझ लो मेरे सामने बैठे हुए हैं, है ना मेरे भाई। मैं कुछ आपसे पूछता हूं तो आपका उत्तर आना चाहिए। तैयार हैं? ठीक है। चलो, हेडिंग लगा दो, टाइम एंड वर्क पार्ट 2। अब थ्योरी जो थी पार्ट 1 में पढ़ा चुका, आज सीधे शुरुआत सवाल से होगी। और आज का सवाल, सवाल नंबर 27। 26 तक हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया है ना। चलो पढ़ो ध्यान से। क्या है? एम एक काम को 12 दिन में कर सकता है और एन उसे 24 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन एम ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? बहुत ध्यान से सुनना। ये जो शुरुआत है टाइप, ये है काम छोड़ने वाला। और दो तरह से काम छोड़ा जाता है। मैं सवाल की बात नहीं कर रहा, पूरे टाइप की बात कर रहा हूं। दो तरह से छोड़ा जाता है, कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद। आप समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? अगर बाद लिखा है कहीं पर जिसके जाने का समय हमको पता है, तो हम उसको काम से बाहर निकाल देंगे। और जहां पहले लिखा होगा कुछ दिन पहले, तो उसको काम में आखिर तक रख लेंगे मेरे भाई, है ना। आओ, मैंने क्या कहा मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सीखना, बहुत मजा आएगा। अटेंडेंस सबको जय हिंद जरूर लिखना है हर वीडियो में मेरे भाई, जय हिंद, है ना मेरे भाई। और अभी वो शायरी वाली जो सीरीज है कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर बाद, है ना। आओ, एम 12 में और एन 24 में। अब ये सबको पता है, पार्ट 1 में इतना सिखा चुका। ये जो समय दिया होता है उसका एलसीएम लेकर हम लोग काम मानते हैं। तो यहां तो आसान है, 12 और 24 का गुरुजी 24 ही तो हो जाएगा। फिर निकालो एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। सर यहां 2 और यहां 1, कोई दिक्कत यार? अब ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा था। जब भी पूरा काम पूछा जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे सुनो, मैं ध्यान से, आप सुनो ध्यान से, मैं बताने जा रहा हूं। एम ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ दिया। एम 6 दिन पहले जा रहा है, तो एन कह रहा है भाई मत जा, 6 दिन और रुक जा, साथ साथ चलेंगे। अगर एम रुक जाएगा तो 6 दिन फालतू काम होगा यार, हाँ ना तो कहो। तो एम का, पहले एम की एफिशिएंसी बताओ सर। 2, 6 दिन में कितना काम? 6 दूनी 12, तो ये 12 काम फालतू होगा, एक्स्ट्रा होगा। ऊपर प्लस लगाने का मतलब है ये एक्स्ट्रा काम है। तो अब मुझे बताओ बच्चों, टोटल वर्क कितना हो गया? सर 24 पहले से ही था, 12 और अब कितना हो जाएगा? 36। अब इस काम में कौन कौन है? अब दोनों हैं। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? अब एम भी नहीं गया, एम भी रुक गया, तो अब दोनों हैं। दोनों की कार्य क्षमता 2 और 1 3। तो बच्चों 36/3 यानी कि 12 ऑप्शन में डी है। समझ आया जो मैं सिखाना चाह रहा हूं? पक्की बात? चलो मैं आगे, मान लो डाउट है तो भी और भी सवाल है ना। सवाल नंबर 28। ए किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, बी उसे 21 दिन में कर सकता है। ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? 4 दिन बाद मुझे ए के जाने का समय पता है, 4 दिन बाद, तो मैं कह रहा हूं तू चला जा, तेरी जरूरत मुझे नहीं है। लेकिन ये वाली बात कहां अप्लाई होगी? जब टोटल वर्क पूछा जाता है। अगर शेष काम पूछा जाएगा तो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। अभी वो सवाल भी है थोड़ी देर बाद, है ना। सारी बातें सिखाऊंगा बढ़िया से। तो फिलहाल इस सवाल की बात करो। सबसे पहले ए और बी कितना कितना मेरे भाई? 14 और 21। एलसीएम आ जाएगा 42, 21 दूनी 14 तिया 42।
इतना काम तो हर बच्चा कर लेगा। अब मैंने कहा किसी के जाने का समय हमको पता है तो हम उसको काम से बाहर निकाल देंगे। सर ए 4 दिन बाद, तो ए एफिशिएंसी 3, 4 दिन में 4 तिया 12 काम करेगा 4 दिन में। तो बी कह रहा तू चला जा। अगर ये चला गया तो सर ये वाला काम माइनस हो जाएगा, ऊपर माइनस लगा दिया। तो अब ये बताओ रिमेनिंग वर्क कितना रह गया होगा। सर 42 माइनस 12, सर 30 रह जाएगा। अब इस काम में सिर्फ कौन है? सर सिर्फ बी है, ए तो चला गया। तो 30 काम, बी का एफिशिएंसी 2, तो मेरे भाई दिन आ जाएंगे 15, ऑप्शन सी। ये टोटल वर्क आ रहा है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, ये शेष नहीं है, टोटल वर्क है। आप समझ गए? तो जब भी टोटल पूछा जाता है तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। जहां पहले है उसको काम में रख लेंगे, जहां बाद है उसको काम से बाहर निकाल देंगे। अब समझ आया? अभी रुक जाओ, और भी सवाल है यार, है ना, डाउट नहीं रहने देंगे। सवाल नंबर 29। ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 27 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 8 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? इस सवाल के बाद आपका जो डाउट है और कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। क्यों? इस बार क्या पूछा? शेष। सर टोटल पूछता तो वही वाली बात, ए ने 8 दिन बाद, तो मैं ए को काम से बाहर निकाल देता। लेकिन शेष पूछा है, तो जब शेष पूछ रहा है तो स्टेप बाय स्टेप करना, वरना आप बाद में गलती कर दोगे। ठीक है ना? आओ क्या कह रहा हूं, ए और बी बताओ कितना कितना यार, 18 और 27, एलसीएम कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। 27 दूनी 18 तिया 54 होते हैं। इतना काम तो हर बच्चा कर लेगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, शेष काम पूछा तो स्टेप बाय स्टेप, 8 दिन बाद ए ने काम छोड़ा, तो 8 दिन तक तो दोनों काम में साथ साथ रहे होंगे, ए बी और बी भी। यार हाँ ना कहो। तो ए और बी अगर मिलके काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं? सर एफिशिएंसी मिला के 3 और 2 5, 5 काम करते हैं। कितने दिन बाद गया था? 8, तो 8 दिन तक तो साथ साथ रहे होंगे, तो 8 पंजे 40 काम हो चुका। और दिन कितने बीत चुके? 8। आप ऐसे इससे पहले वाले जो सवाल थे टोटल वाले, वो भी ऐसे कर सकते हैं। वहां जरूरत नहीं थी तो वहां डायरेक्ट हमने कर दिया। ठीक है ना? आओ, अब 8 दिन हो गए, ए चला गया, तो अब सबसे पहले ये तो बताओ शेष काम कितना, रिमेनिंग वर्क कितना? सर 54 माइनस 40 कितना रह जाएगा? 14। और यही हमसे पूछा था, बी शेष काम कितने दिनों में कर लेगा? शेष काम कितना रह गया? 14 रह गया। अब बी की एफिशिएंसी 2, कितना आ जाएगा? 7, ऑप्शन में ए है। समझ आ रहा है? मजा भी आ रहा है? तो बताया तो करो, मजा आ रहा है। चलो मैं आगे। ठीक है, सवाल नंबर 30। कपिल, मोहन और राजू एक काम को क्रमशः 18, 36 और 54 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन मोहन ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया और राजू ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। दोनों ही केस पहले वाले है ना? तो पूरा काम कितने दिनों में होगा, वो भी लगभग। सबसे पहले ये बताओ क्या पूछा? पूरा काम। तो जब पूरा टोटल वर्क पूछा जाता है तो हम लोग करते हैं डायरेक्ट। आप जहां भी बैठ के पढ़ रहे हैं, मुझे सबकी आवाज चाहिए। जब पहले लिखा होता है तो हम लोग क्या करते हैं सर, उसको काम में आखिर तक रख लेंगे। अगर बाद लिखा होता तो उसको काम से बाहर निकाल देते। किस वाले केस में? जब टोटल वर्क पूछा जाता है। अब तो सबको याद हो गया होगा। आप नोट्स बनाते हैं तो इन बातों को लिखा करो स्टार लगा के। ये बातें किताबों में लिखी हुई नहीं होती हैं, है ना मेरे भाई? चलो आओ, अब ये तो आप जानते ही हैं, ये सब तो आपको करना पड़ेगा, है ना? कपिल को के कह रहे हैं, मोहन को एम और राजू को आर। कितना कितना टाइम था? 18, 36, 54। सर एलसीएम आ जाएगा 108। एलसीएम निकालना अपने हिसाब से। 18 छंग 108 होते हैं,
36 तिया 108 और 54 दूनी 108। ठीक है ना, इतना काम हो जाएगा। अब सुनो, मोहन काम पूरा होने से 8 दिन पहले, तो मैं कह रहा हूं मोहन को जाने नहीं देंगे, 8 दिन इससे और काम करवा लेंगे। तो अगर मोहन रुक जाएगा तो मोहन की एफिशिएंसी, सर मोहन की बीच में 3 है, 8 दिन पहले जाने के लिए कह रहा था, हम जाने नहीं दे रहे, तो कितना काम फालतू हो जाएगा, 8 तिया 24। आप भूल ना जाओ, ऊपर छोटा प्लस लगा दो, मतलब ये काम एक्स्ट्रा है, ये हमको जोड़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? आओ। उसके बाद राजू 6 दिन पहले, बाद लिखा होता तो उसको निकाल देते, वहां माइनस लगा देता, है ना मेरे भाई। अभी पहले ही है, तो राजू भाई की एफिशिएंसी कहां है, सर 2 है। 6 दिन पहले तो कितना एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, 6 दूनी 12, ये भी प्लस, कितना एक्स्ट्रा हो गया सर, 4 2 6, 2 और 1 3, 36 काम एक्स्ट्रा हो गया। अब टोटल वर्क कितना हो गया मेरे भाई, सारे बच्चे बता दो। सर 108 में ना 36 जोड़ना पड़ेगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 144। अब इस काम में कौन कौन है, जब टोटल वर्क की बात हो रही है सर, अब तीनों हैं, समझ पा रहे हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी 6 3 9 और 2 डिवाइड बाई 11, जो भी है यही उत्तर है मेरे भाई। अप्रोक्सीमेशन में पूछा था, भाग कर लो, 11 एकन 11, कितना रह गया, 3, है ना, और 11 तिया 33, तो लगभग 13 उत्तर आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन था यार बी। आया समझ? बहुत मजा आ रहा होगा। सवाल नंबर 31। अच्छा, यहां से नया टाइप शुरू है, मैं सवाल की बात नहीं कर रहा, मैं टाइप की बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर एफिशिएंसी वाला टाइप है ना। स्टार लगाते हैं, नया टाइप है, और सुनो ध्यान से। कुछ बच्चे कहते हैं ना सर जब नया टाइप शुरू होता है तो बता दिया करो, तो मेरे भाई यहां से नया टाइप है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले, अभी सवाल बाद में पढ़ूंगा, पहले आप ये जान लो, एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम होता है क्या यार, हाँ ना तो कहो, या टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी कह दो, एक ही बात है। अगर काम सेम है तो क्या हम लोग यहां से ये कह सकते हैं, क्या होता ही है कि एफिशिएंसी और टाइम में कैसा रिलेशन, सर इनवर्स, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एफिशिएंसी कार्य क्षमता, टाइम समय, आपस में कैसे होते हैं, इनवर्स व्युत्क्रम। और मैथ में आप जानते ही हैं, अगर एफिशिएंसी का रेशो 2 3 तो टाइम का 3 2, समझ गए। आओ इसको लगाएंगे, कैसे, बहुत बढ़िया मेथड सिखाने जा रहा हूं, कितनी भी भाषा चेंज हो जाए आपका सवाल गलत नहीं होगा। पढ़ो ध्यान से, क्या है, ए एक कार्य को 28 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी ए से 68% अधिक कुशल है, बी ए से, बी किस पे डिपेंड, ए पे। और जब बात परसेंटेज की होती है तो जिस पे डिपेंड होता है हम उसको 100 मानते हैं, क्यों, सारे बोल दो, 100 का जितना परसेंट कहता है उतना ही तो होता है यार, हाँ ना तो कहा करो, ठीक है। तो ए बी, बी ए से, तो ए को मानूंगा 100, कितना ज्यादा, 68%, तो बी होगा 168। कोई दिक्कत यार, ठीक है। कटिंग करना चाहो अभी कर लो, बाद में कर लो, ये सब आपकी इच्छा है, बाद में कर लेंगे। अब बहुत ध्यान से सुनना, पहले ये तो बताओ ये रेशो किसका मिला, एफिशिएंसी। अब बहुत बढ़िया मेथड सिखाने जा रहा हूं बच्चों, आपको करना क्या है, आपको वर्क मानना है। वर्क कैसे मानेंगे, जिसका समय दिया होगा, बहुत ध्यान से सुनो और लिखो इसको हाथों हाथ, जिसका समय दिया जाता है उसी की कार्य क्षमता से गुणा करके वर्क बनता है। दोबारा बोलो सारे, जिसका समय दिया होगा, 1 का या 2 का या 3 का, लेकिन जिसका भी दिया होगा उसी की कार्य क्षमता से गुणा कराकर क्या बनेगा, वर्क बनेगा, काम बनेगा। आप समझ गए, यहां किसका समय दिया, 1 का, कितने दिनों में, तो मुझे एक ही कार्य क्षमता से गुणा करवाना पड़ेगा, बी से मत करवा देना, समझ पाए। आओ तो बच्चों टोटल वर्क क्या मैंने बताया, जिसका समय किसका, ए का 28 में, तो एक ही कार्य क्षमता से कितनी, 100, ये हुआ वर्क। मैंने पहले कहा था कटिंग बाद में कर लेंगे, कभी आप सोचो आपने कटिंग नहीं की। अब ये वर्क
इस काम को जिससे करवाना है उसकी कार्य क्षमता से भाग लगा दो। है ना शानदार मेरे भाई। किससे करवाना है सर? बी से। बी की कार्य क्षमता 168, तो यहीं पे लगा दूं? ये टाइम बढ़ा लो, पहला सवाल है, इसके बाद लगा दूंगा 28 गुणा 100 डिवाइड बाई, ये लो, ये आपका उत्तर। प्रॉपर कॉन्सेप्ट, कोई तुक्केबाजी नहीं। समझ पाए? आओ कटिंग करें इसकी। किससे काटोगे? 7 से काट दें, 14 से भी कट जाएगा, है ना। 14 दूनी 28, 14 ही कन 14, 14 दूनी 28, ठीक है। 4 तिये 12, 4 से 25, ऊपर 25 दूनी 50 और नीचे 3, ऐसा ही ऑप्शन था, ठीक है। ऑप्शन में डी। समझ आया सभी बच्चों को? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। सवाल नंबर 32। अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है। यदि सचिन अकेले उस काम को 44 दिन में कर सकता है तो अमर उसे कितने में कर लेगा? करेंगे? आओ। अमर को ए कह रहे हैं, सचिन को एस कह रहे हैं। अमर सचिन से, सचिन पर डिपेंड, सचिन को 100 मान लो, तो अमर भाई 110। अब आसानी से कट जाए तो काट लिया करो, सही है। ये क्या है? एफिशिएंसी का रेशियो। कोई दिक्कत यार? अब मैंने बहुत बढ़िया से बताया था, जिसका समय दिया होता है उसी की कार्य क्षमता से गुणा करवानी पड़ती है तो वर्ग बनता है। किसका दिया था? सचिन। दोनों का देता तो दोनों की कार्य क्षमता, है ना। अभी सचिन का दिया कितना? 44, तो वर्ग बताओ कितना? 44, और सचिन की एफिशिएंसी 10। ये तो हो गया काम। ये काम किससे करवाना है? अमर से। अमर की कार्य क्षमता तो डिवाइड बाई 11। ये सब कुछ बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो, बच्चों मैं बता रहा हूं, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये वर्क था और ये एफिशिएंसी है जिससे काम करवाना है। तो 11 से चौक और 10 चौक 40। समझ गए क्या? ऑप्शन में ए है। यार हाँ ना तो कहो, कुछ तो कहा करो। कोई दिक्कत है? पक्की बात? चलो सवाल नंबर 33। सी डी से 3 गुना कुशल है और वे मिलकर एक काम 31 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो डी अकेले इसे कितने दिन में पूरा कर सकता है? सी, अब देखो अभी तक परसेंटेज वाली बात थी, इसको सीधा सीधा एफिशिएंसी ऐसे भी कह सकता है। एफिशिएंसी का रेशियो बताओ। सी डी से 3 गुना, समझ गए? कोई दिक्कत यार? बहुत आसान है। वे मिलकर, तो मेरे भाई अब जो समय दिया वो किसका दिया? दोनों का। तो वर्क कैसे बनेगा? दोनों की कार्य क्षमता से मिलाकर गुणा करवाना पड़े, मल्टीप्लाई करवाना पड़े। समझ गए? तो वर्क बताओ कितना हो जाएगा? 31 दिन, और मिलाकर एफिशिएंसी 3 और 1 4। ये तो बना वर्क। ये किससे करवाना है? उसकी कार्य क्षमता से भाग लगा दो। किससे करवाना है? डी, और डी की कार्य क्षमता 1, तो 1 से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 4 से गुणा कर दो। 4 ही गन 4, 4 तिया 12, 124 ऑप्शन में डी था। अब तो मजा आ रहा होगा, तो कमेंट भी आना चाहिए सर बहुत मजा आ रहा है ना। चलूं आगे। अच्छा ये वाली बात, टेलीग्राम वाली बात। सर क्लास नोट्स अभी तक नहीं पता कहाँ मिलेंगे। बहुत बच्चे अभी भी कमेंट करते हैं, और सर पीडीएफ कहाँ डाली जा रही है? भाई हमारे टेलीग्राम पर, जो हिमांशु चौधरी मैथ्स के नाम से है। अगर आपको ढूंढने में दिक्कत आती है तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगाता हूं, आप वहां से टेलीग्राम पर जुड़ जाना। और जो बच्चे जुड़ गए हैं अपने दोस्तों को भी जरूर जोड़ें, है ना मेरे भाई। चलो सवाल नंबर 34, ये बढ़िया सवाल है। एम एन से 3 गुना कुशल है और इसलिए वह काम को एन से 20 दिन कम में पूरा कर पाता है। 20 दिन में नहीं कह रहा, 20 दिन कम में, है ना मेरे भाई, ध्यान से पढ़ना। तो एन अकेले कितने दिनों में पूरा काम कर लेगा? सुनो, इसको कैसे जमाना है, बहुत आसान मेथड सिखा रहा हूं। एम और एन, एफिशिएंसी का रिलेशन बताओ सबसे पहले। सर 3 गुना एन से, तो एन 1 है तो एम कितना? 3।
ये एफिशिएंसी का। तो मेरे भाई टाइम का रेशो बताओ। सर आपने कहा था इनवर्स होते हैं तो 1:3। रेशो में, टाइम में एम कितना कम? सर 2 दिन कम ले रहा है रेशो में। रियल में कितना था? सर 20 था। 2 बराबर 20 तो 1 बराबर 10। समझ पा रहे हैं बढ़िया से? तो एन अकेले, एन एन कहाँ है? एन का टाइम 3, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? सर 30 हो जाएगा। बस आप यहीं छोड़ देना ऑप्शन। समझ पाए सारे बच्चे? चलूं आगे। सवाल नंबर 35। अब देखो ये बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान से सीखना। अब 3 लोग आ जाएंगे। ए, बी और सी मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी से 3 गुना और बी सी से 2 गुना, तो सी अकेले कितने दिनों में कार्य कर लेगा, है ना? सीधा सीधा हमको एफिशिएंसी का रिलेशन दिया हुआ है एबीसी में। आओ ध्यान से। ए बी से, ए बी पे डिपेंड और बी सी से, तो हम सी को मान रहे हैं 1। बी सी से दुगना, तो गुरुजी बी हो जाएगा इससे डबल यानी 2। अब ए बी पे डिपेंड, ए बी से 3 गुना, तो बी का 3 गुना, 2 का 3 गुना, 3 दूनी 6। ये बन गया एफिशिएंसी का रिलेशन। कोई दिक्कत आई किसी बच्चे को? ठीक है। वर्क कैसे मानते हैं? अभी भी अब वही तरीका, अब तो पुराना सवाल बन जाएगा। सर जिसका, सारे बच्चे बोल दो, जिसका समय दिया जाता है उसी की कार्य क्षमता से गुणा करवाकर, मल्टीप्लाई करवाकर वर्क बनता है, काम बनता है। किसका समय दिया? 20। सर तीनों का। तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊं? तीनों की एफिशिएंसी। 6 2 8 और 1 9, ये बना वर्क। अब जिससे काम करवाना है उसकी कार्य क्षमता से भाग लगा दो। सर सी, गुरुजी वो है 1। 1 से फर्क पड़ेगा नहीं। 20 नम 180, ऑप्शन में सी। अब बताओ कोई दिक्कत है? लेकिन इसमें एक और बढ़िया सवाल है। ये है, ये बढ़िया सवाल है यार, है ना? अभी बताऊंगा इसमें बढ़िया बात क्या है, पहले पढ़ेंगे। सवाल नंबर 36। ललित को एक काम पूरा करने में अरुण से 2 गुना और संजीव से 3 गुना, इंपॉर्टेंट बात, समय लगता है। समय, एफिशिएंसी नहीं दी है, समय दिया। तो जल्दबाजी में बच्चे ना इसको उल्टा कर देंगे। आओ ध्यान से आगे पढ़ेंगे। यदि एक साथ कार्य करते हुए तीनों इसे 53 घंटों में पूरा कर सकते हैं, तो संजीव अकेले कितने समय में कर लेगा? तो आप या तो सीधा नाम बताओ पहले, ललित एल, अरुण ए और संजीव को कह रहे हैं एस। अब ध्यान से सुनो, अगर आप यहीं से पढ़ के कार्य क्षमता बना सकते हैं, वो भी आसान है, आप बना लेंगे। नहीं बना सकते तो मैं उन बच्चों को सिखा रहा हूं जो डायरेक्ट नहीं कर सकते। कैसे? आपको समय दिया तो मेरे भाई फिर ये टाइम का रेशो है, मुझे आपको सिखाना है ना? टाइम का रेशो कितना, कहां गया? हाँ, काम करने में अरुण से दुगुना और संजीव से 3 गुना समय लगता है। तो दुगुना, इससे दुगुना यानी कि 3 लूंगा तो ये 6, और संजीव से 3 गुना था ना, तो ये 2 लूंगा। आप देखो बात सेटिस्फाई हुई क्या? दोबारा पढ़ लो। ललित अरुण से दुगुना, सर 3 दूनी 6, सही हो गया। और सर संजीव से 3 गुना, 2 तिया 6, सर सही हो गया। लेकिन एफिशिएंसी नहीं है, ये क्या है? ये समय है। तो बच्चों मैंने बताया था एफिशिएंसी होती है इनवर्स, लेकिन सर अब तो यहां 3 वैल्यू, अब मैं इसको उल्टा कैसे करूं? तो मेरे भाई अब उल्टा प्रॉपर जो गणित में करते हैं इस तरह से, इनवर्स तो यही होता है। सर अब ये तो रेशो नहीं माना जाता, तो मैथ कहता है, ये मैंने आपको रेशो में बहुत बढ़िया से पढ़ाया। सर जो नीचे नंबर लगे हैं ना, उनका एलसीएम लो और सब में गुणा करवा दो, तब जाके प्रॉपर रेशो बनेगा। तो बताओ, नीचे लगे हैं 6 3 और 2, 6 3 और 2 का एलसीएम सर 6 ही तो होगा। कोई दिक्कत यार? अब इस 6 से तीनों में गुणा करवाओ, मैं ऐसे बना देता हूं ताकि किसी भी बच्चे को यार डाउट ना रहे। 6 यहां आएगा तो सर 6 से 6 खत्म, 1 आया। सर 6 यहां आएगा, 3 काटेगा 2 बार। सर 6 यहां आएगा, 2 काटेगा 3 बार। तो ये बना एफिशिएंसी का रेशो, और बहुत सारे बच्चे सीधा सीधा ये रेशो भी बना सकते हैं सीधा।
आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? पक्की बात। देखो कैसे, ललित अरुण से 2 गुना समय लेता है, अरुण से 2 गुना समय ले रहा है ललित, तो ललित की एफिशिएंसी आधी होगी अरुण से। आप समझ गए? तो मैं सीधा ये कहता ललित की एफिशिएंसी अरुण से आधी होगी, या उल्टा कह दो अरुण की एफिशिएंसी ललित से दुगनी होगी। तो जो बच्चे सीधा सीधा रेशियो बना सकते हैं ठीक है, जो नहीं बना सकते थे उनको मैंने सिखा दिया। कोई दिक्कत है? चलो, अब उसके बाद तो सेम बात है, टोटल वर्क आप जानते ही हैं सर, जिसका समय दिया होता है, किसका समय दिया था? तीनों का 53। तो तीनों की कार्य क्षमता 3 2 5 और 1 6 डिवाइड बाई, आप समझ गए, जिससे काम करवाना है। किससे यार? संजीव। संजीव की एफिशिएंसी 3, 3 से दूनी 6, 53 दूनी 106 होते हैं क्या मेरे भाई? हाँ ना तो कह दो यार, ऑप्शन में डी है। समझ आया? बढ़िया से मजा आ रहा होगा, ठीक है। अब ये क्या है? आओ, सवाल नंबर 37। जीडी किसका सवाल है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे पेपर में आया है। प्रतिदिन 4 घंटे काम करने पर आर एक काम को 12 दिन में कर सकता है, और प्रतिदिन 8 घंटे काम करने पर ए उसे 9 दिन में कर सकता है। तो प्रतिदिन 2 घंटे काम करने पर आर और ए मिलकर उसे कितने दिनों में कर लेंगे? दिनों में। ऑप्शन डेज में है, आवर्स में नहीं है। सुनो ध्यान से, जो पूछूं बस उस पे हाँ ना कह देना। आर है और ए है, ये ध्यान से बताओ बच्चों। आर के बारे में कहा अगर डेली 4 घंटे काम करे तो काम हो रहा है 12 दिनों में, तो टोटल कितने घंटे काम किया होगा आर ने? या ऐसे कह दो आर टोटल कितने घंटों में काम कर सकता है? सारे घंटे बनाने जा रहे हैं स्टार्टिंग में ही। सर एक दिन में 4 दिन लगे 12, तो 12 चौक 48 घंटे। अभी यूनिट घंटे में आ गई फिलहाल ये, है ना। ऐसे ही ए का बताओ, प्रतिदिन 8 घंटे, दिन लगे 9, टोटल घंटे 9 अट्ठे 72। कोई दिक्कत यार? इसका ले लो सबसे पहले एलसीएम, गुरुजी आ जाएगा 144, 48 तिया 72 दूनी। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर आर और ए मिलके काम करे, 3 और 2 5 घंटे है अभी ये, 5 घंटे, सॉरी 5 वर्ग पर आवर है ये। 1 घंटे में 5 काम करते हैं। समझ गई तो यहां तक? ठीक है। अब आगे सुनना, अगर वे मिलके 2 घंटे काम करें प्रतिदिन, एक दिन में 2 घंटे काम करें, तो सर अब होगा क्या? 1 घंटे में 5 काम, तो 2 घंटे में 5 गुणा 2। अब पता है क्या, ये 10 काम पर डे बन गया। आप समझ गए सारे बच्चे? यार हाँ ना तो कह दो, ठीक है। तो अब बस यूनिट डे में कन्वर्ट हो गई, 144/10, यही हमारा उत्तर है। किससे काटोगे मेरे भाई? 2 से बस सीधा, ठीक है। यहीं पे छोड़ दिया ना, 72/5 दिन ऑप्शन में। समझ पाए यार? हाँ ना तो कहो। चलो मैं आगे, यहां तो कंफ्यूज नहीं हुए आप? 2 घंटे में इतना काम, या पर डे में लिखा तो था ना मेरे भाई, प्रतिदिन 2 घंटे काम करता है, तो प्रतिदिन फिर इतना काम करते हैं, हम ये भी कह सकते हैं यहां से, है ना। चलो, सवाल नंबर 38। जीडी 25, ठीक है। अरे वाह, यहां से शुरू होगा नया टाइप, स्टार लगा दें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर जीडी 25 की बात की जाए तो सबसे ज्यादा आने वाला टाइप यही था, ऑल्टरनेट वाला, वैकल्पिक, सबसे ज्यादा तो यही आया था। तो इसमें एक दो बहुत बड़े सवाल भी थे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। उससे पहले एक शायरी हो जाए, बच्चों ने कहा था तो मेरे भाई पढ़ेंगे। आज की शायरी क्या है पता है? बढ़िया बात क्या है, मतलब ये शायरी मैंने पहले ही इंस्टाग्राम पे सुनाई थी, और किसी बच्चे ने वही लिख के मुझको वापस सेंड कर दी, लेकिन है बहुत बढ़िया। अच्छा लगे तो वाह वाह तो होना चाहिए यार। किसी की याद में रोना फिजूल है, और इतने अनमोल आंसू खोना फिजूल है। किसी की याद में रोना फिजूल है,
और इतने अनमोल आंसू खोना फिजूल है। खोना फिजूल है। अच्छा, अगली लाइन बहुत बढ़िया है। और रोना है तो उसके लिए रो। रोना है तो उसके लिए रो जो तुम पर निसार है। और आखिरी लाइन बहुत खतरनाक है, मजा आ जाए तो वहां तो होनी चाहिए। मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं। और रोना है तो उसके लिए रो जो तुम पर निसार है। उसके लिए क्या ही रोना जिसके आशिक हजार हैं। मतलब समझ आया? तो मेरे भाई, अपना पढ़ाई में ध्यान लगाओ, सफल हो जाओगे। तो जिसको आप चाहते हैं वो आपको मिल ही जाएगा। अगर ऐसे ही रह गए, आप जिसको चाहते हैं ना, आप जिसके साथ रहना चाहते हैं या भी जिसके साथ हैं, वो भी आपको छोड़ के चला जाएगा यार। आप जानते हैं, मैं आपको बता दूं, मैं तो बहुत सारी बच्चों से बातें करता हूँ ऑफलाइन। यहाँ बस ये कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ा पाऊँ। लाइव पढ़ाएंगे तो वहाँ बहुत सारी बातें क्या करेंगे, क्योंकि आप बस सीधा सीधा ये समझ लो, आप इंसान की कदर नहीं है अब उसके पद, उसके पास जो पैसा है उसकी कदर है। जिस दिन ये समझ आपको आ जाएगा, आप उस दिन से अपनी मेहनत अपने आप बढ़ा दोगे, है ना मेरे भाई? चलो, सवाल नंबर 38। अब मैंने कहा था ये बहुत बढ़िया है, तो इसको ध्यान से सुनो। कैसे करेंगे, पूरी बात बढ़िया से सुनाऊंगा, बताऊंगा, सुनाऊंगा। अभी भी शायरी वाली बात याद आ रही है। आओ, ए और बी, 15 और 20, ठीक है। अब ये तो पुरानी बात है सर, सबसे पहले वर्क मानना पड़ता है। कितना आ जाएगा? 60। 15 चौका और 20 तिया 60। अब ये ध्यान से पढ़ो, ये वैकल्पिक इसको इंग्लिश में कहते हैं। कहाँ है मेरे भाई, कहाँ है, कहाँ है? ये रहा, अरे ये रहा, अल्टरनेटिव। इंग्लिश वाले बच्चों के अल्टरनेटिव वैकल्पिक का मतलब है एक एक दिन पर जिसका नंबर है उस दिन वही काम करेगा, है ना। और इसका उत्तर इस बात से भी बदलता है काम शुरू किसने किया। तो ये बहुत ध्यान से आप पढ़ना। सर यहां पर कह रहा है ए कार्य प्रारंभ करने पर, काम किसने स्टार्ट किया? ए ने। तो पहले दिन, अब देखो कैसे क्रम बनता है। मैं, पहला सवाल है बढ़िया से आपको बता रहा हूं। ए काम करने आया, उसने एक दिन में, ये डेज है, कितना काम किया? एफिशिएंसी सर 4। फिर नंबर बी का, अपने दिन, एक दिन में कितना काम किया बी ने? सर 3। इस तरह से टोटल दिन 2 हुए और बच्चों टोटल काम 7 हुआ। यहां तक मुझे बताओ। ऐसे ही चलता रहेगा, फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी। तो उसको बार बार नहीं लिखते, हम इसको कहते हैं एक चक्र पूरा हो जाना, मतलब दोनों का नंबर आ गया। तो ऐसे कितने चक्र पूरे हो जाएंगे, आप सीधा सीधा इसको कैसे ढूंढेंगे? आपको करना क्या है, जो आपने वर्क माना उसको देखो, उसके पास वाला मल्टीपल, उससे आगे मत चले जाना, उससे जस्ट छोटे वाला। 7 अट्ठे बोलो तो 56, 7 नम 63, 63 तो ज्यादा, जस्ट उससे पहले 7 अट्ठे 56। तो सर 8 यहां, 8 यहां, इसका पता मतलब क्या हुआ? 8 चक्र, 8 साइकिल पूरे हो गए। 8 8 बार दोनों का नंबर आ गया। बच्चे याद तो कर लेते, मतलब नहीं पता होता। अब समझ आ रहा है आपको? तो इस तरह से दिन हो गए टोटल 16 और काम कितना हुआ? 8 सत्ते 56। अब बहुत ध्यान से सुनना, अब जिसने काम शुरुआत की थी उसी का नंबर तो आएगा। सर शुरुआत की थी ए ने, तो अब ए का ही नंबर आएगा। अब आप ये देखो, आपको काम करवाना था 60, 56 हो चुका। कितने की जरूरत है? सर 4 की जरूरत है, और इत्तेफाक से ए 4 काम ही करता है। तो अगर एक दिन और हो जाए तो मेरे भाई 4 काम और हो जाएगा। तो काम पूरा हो गया 60 और दिन लग गए 17। ऑप्शन में टी था। जो सिखाना चाह रहा हूं वो आप समझ पा रहे हैं। कई बार ये पूरा पूरा नहीं बनेगा, अभी आगे ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। फिलहाल ये सवाल बताओ, आपको सबको समझ आया? ठीक है। सवाल नंबर 39। ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है और बी इसे 24 दिन में कर सकता है। यदि वे वैकल्पिक रूप से काम करते हैं तो ए कार्य प्रारंभ करता है तो कितने दिन में हो जाए? सेम है, लेकिन मैं ही बताऊंगा क्योंकि आप ऑप्शन देख के समझ पा रहे होंगे। गुरुजी कुछ तो इसमें तिगड़मबाजी है। आओ बताऊं क्या है।
पहले अपना पुराना काम, ए और बी। बताओ दिन कितने कितने यार, 15 और 24। एलसीएम बता दो, 120, 24 पंजे और 15 अट्ठे 120 होते हैं। ठीक है, अब काम की शुरुआत ए ने की, तो मेरे भाई ए ने एक दिन में कितना काम किया, 8। फिर बी का नंबर एक दिन में कितना काम किया, 5। बहुत ध्यान से सीखना ये वाला सवाल। 2 दिन बीते और काम हुआ 8 5 13। अब ध्यान से, ये तो भी पुरानी बात है सर, यहां से ना इसका मल्टीपल पहुंचाओ जस्ट इससे पहले वाला, 13 नम 117। ठीक है ना यहां तक, ठीक है सर। यहां भी 9 से, यहां भी 9 से, 9 दूनी 18 दिन और 13 नम 117 काम। अब पेन बदल के लिखेंगे, बहुत ध्यान से सुन। नंबर किसका आएगा सर, जो काम शुरुआत करता है। अब एक ही नंबर आएगा, लेकिन वो तो एक दिन में 8 काम करता है। मैं 8 तो नहीं करवा सकता, पहले वाले सवाल में तो हो गया था, अब नहीं है वो वाली बात। सर ए एक दिन में 8 काम करता है, 8 करवाऊंगा तो 120 से तो ज्यादा हो जाएगा। तो सर करना क्या है, आप ये देखो सबसे पहले कितने काम की जरूरत है। सर 120 करवाना था, सिर्फ 3 काम की जरूरत है, तो ये काम पूरा 120 हो जाएगा। तो सर इधर कैसे लिखेंगे, इधर दिन कैसे लिखेंगे, जितने काम की जरूरत है वो ऊपर, और जिसका नंबर होगा वो एक दिन में जितना काम करता है उसको नीचे। सर ए एक दिन में 8 काम करता है, ये नीचे, तो मेरे भाई 3/8 दिन लगेंगे 3 काम करवाने में। तो टोटल डेज कितने हो गए, 18 प्लस 3/8, मतलब इधर लिख देता हूं 18 सही 3/8। आप समझ पाए जो सिखाना चाह रहा हूं सारे बच्चे। मैं दोबारा बता रहा हूं, जो नोट्स में लिखते हैं, जितना काम की जरूरत है वो ऊपर, और नीचे जिसका नंबर होगा, जिसका भी होगा, वो एक दिन में जितना काम करता है वो नीचे आए। आप समझ गए, तो यहां उत्तर हुआ 18 सही 3/8, ऑप्शन में बच्चों ए था। मजा आया, चलूं आगे। सवाल नंबर 40। ए और बी अलग अलग काम करते हुए एक काम को 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और लगातार 2 दिन तक काम करता है, जबकि बी तीसरे दिन काम करता है। यह क्रम कार्य पूरा होने तक जारी रहता है, तो काम कितने दिन में होगा। सारे जीडी 25 के सवाल चल रहे हैं बच्चों। आपको इसमें बस ना प्रोसेस पहचानना पड़ता है, क्रम क्या है आपको समझ आ गया होगा। शुरू के 2 दिन तो ए है और तीसरे दिन फिर बी है, सही है ना। और ये तो आपको करना ही पड़ेगा, एफिशिएंसी वाली बात। बताओ जरा कितना कितना यार, 18 और 24, एलसीएम 72, 24 दिया 18 चौके। ध्यान से बताओ, ए आया पहले दिन काम करने, कितना काम किया 4। दूसरे दिन भी ए है, आप दोबारा ध्यान से पढ़ लो, लगातार 2 दिन ए ने काम किया। अब तीसरे दिन कौन है, बी, अपने एक दिन में काम करता है 3। तो बच्चों दिन यहां तक हुए 3, आप समझ गए, और काम कितना हो गया 4 4 8 और 3 11। कोई दिक्कत। फिर मैंने कहा था मल्टीपल ढूंढना, जस्ट छोटे वाला। 11 छंग 66 होते हैं यार, है ना, 11 सत्ते ज्यादा हो जाएगा, तो 6 यहां 6 यहां, 36 18 और 11 छंग 66। कोई दिक्कत है। अब नंबर ए का, अभी देखो स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा एक आध लाइन तो बचा देता हूं। हमको काम 72 करवाना है। सर ए का नंबर है, 4 काम कर लेगा, 4 एडजस्ट हो जाएगा, 66 4 70, हाँ सर पूरा हो जाएगा। 66 और 4 70, दिन एक जोड़ दो, 19 दिन 70 काम। ये लाइन समझ में आ गई क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत ध्यान से सुनो, शब्दों पे गौर करना। अब बी से मत करवा देना, दूसरे दिन में ए ही काम करने आया हुआ है ना मेरे भाई। पहले ए फिर ए, तो फिर दोबारा से ए है, यही क्रम फॉलो होगा। सर अब फिर से ए एक दिन में 4 काम करता है, लेकिन हमें 4 थोड़ी चाहिए, हमें तो 2 चाहिए। तो मैंने बताया था जितना काम चाहिए वो ऊपर, जिसका नंबर होता है उसके एक दिन का काम नीचे।
कटता है तो काट दिया करो, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। तो गुरुजी काम पूरा 74 हो गया क्या यार? हाँ सॉरी 72 हो गया क्या? 70 2 72। तो दिन कितने? 19 सही 1/2। इधर लिख दूं यहां पे 19 सही 1/2। यार समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्की बात? ठीक है। सवाल नंबर 41। ए बी सी एक काम 12, 20 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं। सी पहले दिन काम करता है, बी दूसरे और ए तीसरे। इसी तरह आगे भी। तो काम कितने दिन में पूरा? पहले कौन काम करता है? सी। फिर कौन काम करता है? बी। फिर कौन काम करता है? ए। आगे भी इसी तरह। तो मेरे भाई एक आध सवाल तो आप भी तो बताओगे। तो ये क्या रहेगा? HW। जरूर सबको करना है, जरूर। ये तो समझ लो जरूर ही करना है, छोड़ मत देना मेरे भाई। और कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना, मैं भी देखूं कितने बच्चों को समझ में आया है ना मेरे भाई। चलूं मैं आगे। सवाल नंबर 42। ए बी सी एक काम को क्रमशः 15, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। ए पहले दिन काम शुरू करता है, ए और बी दूसरे दिन काम करते हैं। अच्छा, ए और सी तीसरे दिन काम करते हैं। प्रोसेस जरूर ध्यान से पहचाना करो, समझ आ गया होगा। पहले दिन ए है, दूसरे दिन ए और बी है, तीसरे दिन ए और सी है। इसी तरह आगे भी। तो बस पहचान लेंगे, कर देंगे, है ना। ये मैं कर देता हूं। ए बी और सी बताओ 15, 30, 40। जैसे आप मान लो यहां पढ़ के एलसीएम निकाल सकते हैं, तो ये चित्र वित्र मत बनाया करो, ये तो आपको समझाने के लिए होता है मेरे भाई, है ना। अपने हिसाब से कितना आ जाएगा? 120, 15 अट्ठे 30 चौक 40 तिया 120, है ना। पहले दिन काम करने आया सिर्फ ए ही था, ठीक है। कितना काम करता है? 8। दूसरे दिन ध्यान से यार, ए और बी, ए प्लस बी, एक दिन अपना हिस्से का ए और बी 8 4 12। फिर करते हैं ए और सी तीसरे दिन। अपने दिन में वो काम करेंगे ए और सी 8 और 3 11। कोई दिक्कत बच्चों? दिन हुए 3 और काम बताओ कितना हो जाएगा? 12 8 20, 20 और 11 31। चलो अब वही बात, मल्टीपल बनाओ। सर अगर मैं 4 बार देखूं तो ज्यादा हो रहा है। 4 एकन 4, 4 तिया 12, तो 3 बार, 3 साइकिल पूरे होंगे। 3 3 3 तिया 9, 31 तिया 93। मैंने कहा था काम जो शुरू करता है उसी का नंबर आता है। तो सर ए का नंबर 93 8 कितना होगा? 101 होगा, ठीक है। और देखो फिर 12 भी पूरा हो जाएगा। तो आप अगर समझ पा रहे हो तो डायरेक्ट मैं सीधा 2 दिन बढ़ा दूं। जो कहना चाह रहा हूं समझ पा रहे हैं? ना समझ पाए तो 1 बाय 1 वन डे बढ़ा दें। अभी हम देख रहे हैं ये पहले ए का नंबर फिर ए प्लस बी का नंबर, तो दिन हुए 2, तो 9 और 2 11। और ये 12 8 20, 20 काम करवा दो, कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये 20 काम करवाऊंगा तो सर ये हो जाएगा 113। सही है, सीधा 2 दिन बढ़ा दिए मैंने। अब सर नंबर है ए प्लस सी का, लेकिन वो 11 काम करता है, 11 कराऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा। और ये आप जानते हैं बार बार, जितने की जरूरत है वो लिख दो पहले। सर 120 काम पूरा हो गया। दिन कैसे बनाएंगे? जितने की जरूरत है वो ऊपर, और नीचे क्या आता है? जिसका नंबर उसके एक दिन का काम सर वो 11, तो नीचे आएगा 11। टोटल डेज बन गए 11 सही 7/11। 11 सही 7/11। ऐसा ऑप्शन कहां था? बी था। चलूं आगे यार, है ना। इतने सारे सवाल एक टाइप के करा दिया है ना, आपको डाउट ना रहे यार। सवाल नंबर 43। ए अधो, अरे ये तो 4 लोग भी आ गए, कोई नहीं करेंगे। ए बी सी और डी एक काम को क्रमशः 5 6 8 और 10 दिन में कर सकते हैं। यदि ए और बी को सी से शुरू करके ए और बी को सी से शुरू करके वैकल्पिक दिनों में सी और डी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। पैटर्न समझ आ गया? ए और बी मतलब दोनों एक साथ हैं,
सहायता सी और डी से मिल रही है बारी बारी से, पहले सी आएगा फिर डी आएगा सहायता करने, ठीक है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा समझ गए होंगे सारे, है ना। चलो बस प्रोसेस पहचान लिया करो आप। ए बी सी डी, कितना कितना मेरे भाई, 5 6 8 10, कितना एलसीएम आ जाएगा सर, आएगा 120। 5 से 24 बार, 6 से 20 बार, 15 8 120 और 10 से 12 बार, सही है, ठीक है। आओ प्रोसेस आपने पहचान लिया। ए और बी की सहायता, मतलब ए और बी तो साथ हैं, पहले आया सहायता करने सी, तो इन्होंने एक दिन में कितना काम किया होगा ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर, ध्यान से बताओ। 24 और 20 44, 44 और 15 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 59। फिर डी सहायता करने आया, तो अब कौन है, ए प्लस बी तो है ही, डी आया उनके साथ। एक दिन में कितना काम, बहुत ध्यान से जोड़ना, 24 20 44 तो था, 44 में 12 जोड़ दो सर, ये हो जाएगा 56। दिन हुए 2 और बताओ काम कितना हो गया, 9 6 15, 5 5 10 और 1 11, 115। 120 ही करवाना है, मल्टीपल तो बना नहीं सकते। बस यहीं पर नंबर किसका बच्चों, जिन्होंने काम शुरुआत की थी, ए बी और सी ने मिलके, है ना, समझ पा रहे हैं। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका, आप जहां भी बैठ के पढ़ रहे हो सबके दिमाग में उत्तर आ भी गया होगा। सर काम चाहिए 5, तो पूरा 120 हो जाएगा। दिन कैसे बनाते हैं, जितनी जरूरत वो ऊपर नीचे, जिसका नंबर उसके एक दिन का काम। तो टोटल डेज कितने हो रहे हैं, 2 सही 5/59। ऐसा ऑप्शन कहां है मेरे भाई, ऑप्शन डी है। समझ गए क्या यार, हाँ ना तो कह दो, चलूं आगे, ठीक है। अब सवाल नंबर 44। अजीत और विमल एक काम को क्रमशः 5 और 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि चंदन उसी काम को 12 दिन में खराब कर सकता है। अरे वाह, बहुत बेहतरीन सवाल, जीडी 25 का। अजीत पहले दिन काम करता है, विमल दूसरे दिन, चंदन तीसरे दिन, इसी तरह आगे भी। तो कितने दिन में काम पूरा, पता है एग्जामिनर ने क्या चालाकी लगाई, ये जो कॉन्सेप्ट है ना वैसे पाइप एंड सिस्टम का है। टैंक को खाली करने वाला जो पाइप होता है, उसने इसमें सवाल बना दिया कि काम खराब कर देना। ये काम कर रहे हैं, वो काम को खराब कर रहा है, वो काम नहीं खराब करना, वो काम नहीं माना जाएगा। आप समझ पाए, तो बढ़िया सवाल, ये तो मुझे सिखाना ही पड़ेगा। आओ स्टार भी लगा दो इस पे यार, है ना। आपको लगता है तो आप पोज करो और खुद से ट्राई करो, देखूं ऐसे कोई बच्चे हैं क्या जो मेरे बिना करे इसका उत्तर पहचान पा रहे हैं। और सच बता ना ईमानदारी से, सर आपके बिना किए हमने पहले ही कर लिया था, है ना। चलो आओ मेरे भाई जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से। अजीत को ए कह रहे हैं, विमल को वी कह रहे हैं, और कौन है, चंदन सी। दिन बताओ, 5 8 और 12, खराब कर रहा है तो माइनस लगा दूं। माइनस मतलब ये काम, इतना काम खराब करेगा, जो भी एफिशिएंसी आएगी। सबसे पहले इनका जरा एलसीएम बता दो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 24 पंजे, 15 अट्ठे और 12 धाई, तो यहां माइनस लगाना पड़ेगा। मतलब क्या है, पूरा पढ़ के बता रहा हूं। ए जो भी है अजीत, ये 24 काम कर रहा है एक दिन में। विमल 15 काम कर रहा है, लेकिन चंदन भाई 10 काम खराब कर रहे हैं। तो अगर ध्यान से सुनो, अगर चलो बाद में अगर लगाऊंगा, सबसे पहले बताओ काम शुरुआत किसने की थी, बताओ ना मेरे भाई। अजीत, पहले दिन अजीत, एक दिन में कितना काम, 24। उसके बाद विमल, एक दिन में कितना काम, 15। और जब चंदन का नंबर आया तो उसने 10 काम खराब कर दिया, तो माइनस होगा। एज ए रिजल्ट दिन तो 3 हो गए, और काम कितना हुआ सर, काम हुआ यहां से 5 5 जोड़ दो 29। 3 दिन में 29 काम हो रहा है, समझ गए। लेकिन नोट्स में लिखने वाली बात, याद करने वाली बात
ट्रिक वाली बात क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। अब जिसका नंबर होगा, पाइप एंड सिस्टम में भी ये वाला सवाल सीजीएल मेंस में आया था टीयर 2 में, इस तरह से है ना मेरे भाई, 20 जनवरी वाली शिफ्ट में। तो ध्यान से सुनो, अब जिसका नंबर है उतना काम छोड़ के चलना पड़ेगा, तभी मल्टीपल बनाएंगे। सीधा सीधा यहां से मल्टीपल मत बना लेना। जिसका नंबर है उतना काम छोड़ के मल्टीपल बनाएंगे। किसका नंबर? सर ए का। वो कितना काम करता है बताओ यार? 24। तो 24 छोड़ के मल्टीपल बनाएंगे। आप समझ गए? 120 में 24 घटाओ, 96, तो 96 तक का मल्टीपल बनाएंगे। सही है? कितनी बार होगा बताओ मेरे भाई ध्यान से? 29, यहां 3 बार, यहां 3 बार, 4 बार क्यों नहीं हुआ? सबको समझ आ गया? जिसका नंबर होगा उतना छोड़ के चलना ही पड़ेगा। 29 तिया कितने? 87, और यहां से 3 तिया 9, 9 दिन 87 काम। अब किसका नंबर? सर ए का नंबर। मैं बता चुका, जिसका नंबर होता है उतना काम छोड़ना पड़ता है। तो सर 24 हो जाएगा, तो 10 दिन सीधा जोड़ दिया मैंने। 24 जोड़ के बताओ कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा 7 4 11, 8 2 10 और 1 11, 111 काम हो गया यहां तक। और दिन कितने हो गए? 10। अब किसका नंबर? सर विमल का। लेकिन वो तो पूरा 15 काम करता है, हमें 15 थोड़ी चाहिए। हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 9। तो इधर सबको बताई है 9 डिवाइड में कितना आ जाएगा? 15। 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। तो ये टोटल डेज बताओ कितने हो गए? 10 सही, 3/5। ऑप्शन डी। आना शानदार सवाल। इस पे तो कमेंट आना ही पड़ेगा मेरे भाई, आपको करना ही पड़ेगा। सच में शानदार सवाल था यार, है ना? समझ आया आपको यार? सवाल नंबर 45। गुरुजी ये कौन सी आपने थ्योरी लिख दी? भाई ये भी आप ध्यान से देखो, अगर आपको दिख रहा है जीडी 25 का सवाल एक शिफ्ट में आया था और हार्ड सवालों में से एक माना गया था। लेकिन मैं आपको इसका बहुत बढ़िया तरीका सिखाने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। पहले सवाल पढ़ते हैं। अवी एक काम को 6 दिन में, अवनी 8 दिन में, आरती 12 दिन में, रीता 16 दिन में कर सकते हैं। 4 लोग हैं। उन सब ने बारी बारी से काम करने का फैसला किया। अवी काम शुरू करता है और दिन के 1/4 हिस्से तक काम करता है, 1/4 डे। फिर अवनी दिन के 1/4 हिस्से तक, फिर आर्थिक दिन के 1/4। ऐसे ही सबने 1/4 काम किया, है ना? यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक काम पूरा नहीं हो गया। तो जब काम खत्म हुआ उस समय कौन काम कर रहा था? ये नाम चारों के दे दिए, अवनी, रीता, अवी और आरती, ये चारों के नाम। जब काम खत्म हो रहा होगा तो उस टाइम काम कौन कर रहा होगा? सोचने पे मजबूर कर दिया होगा जिसकी शिफ्ट में आया था, है ना? आओ सबसे पहले ना वही अपना एफिशिएंसी निकालने वाली बात है ना। अवी, अब देखो 2 नाम अवी, तो पूरा पूरा लिख दें अवी, ठीक है। फिर अवनी, ये जानबूझ के दिए जाते हैं चकमा देने के लिए। आरती, तो तीनों नाम ऐसे कह दिए हैं, चलो कोई बात नहीं। रीता, रीता REE कह रहे हैं, RI कह रहे हैं, REE लिखा हुआ है आपने, आपने और बड़ा RI कह देते। चलो रीता, दिन बताओ कितना कितना? 6 8 12 16। सर सबसे पहले इसका LC, तो क्या 48 आ जाएगा? ठीक है। 6 8 8 6 12 चौके 16 3 48। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर यहां से प्रॉपर बेसिक करना होता तो सबके 1/4 हिस्से का काम निकाल लेता, 1/4 दिन का। अच्छा इसका मतलब बताओ, ये एफिशिएंसी का मतलब पर डे जो काम हुआ। अवी ने एक दिन में 8 काम किया, अवनी ने एक दिन में 6 काम किया, इस तरह से। तो मैं कहता 1/4 दिन का काम, तो मैं कहता 8 × 1/4 कहता। ऐसे 1 बाय 1 सबका काम निकाल लेता। लेकिन उससे ना थोड़ा सा लेंथी सवाल हो जाएगा और दशमलव में पहुंच जाएंगे। तो आसान देखो क्या कह रहा है, 1/4 1/4 1/4 1/4, मतलब 1/4 को पता मैं क्या कह रहा हूं? टोटल, ये टोटल 4 दिन में मान रहा हूं, टोटल 4 डेज शुरू में। तो इसका मतलब क्या, ये सब ने एक एक दिन काम किया?
सब लो, पूरी बात लिख दी। सबने एक एक दिन काम किया, सही है? कोई दिक्कत यार? ये लिखना थोड़ी है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं। सबने एक एक दिन काम किया, तो ऐसे अब एक दिन में 8 काम, एक दिन में 6 काम, एक दिन में 4 काम, एक दिन में 3 काम। दिन कितने? 4। और काम कितना हुआ? 8 6 14, 4 18 और 3 21। कोई दिक्कत बच्चों? अभी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब काम शुरुआत अभी ने किया था, साफ साफ मेंशन है, कहां है? बारी बारी से काम किया, अभी काम शुरू करता है, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ, मल्टीपल ढूंढते हैं। 21 दूनी 42। यार हाँ ना तो कह दो। इस तरह से 8 दिन और 21 दूनी 42 काम, सही है। अब कितना काम पेंडिंग? गुरुजी 6 काम पेंडिंग, क्योंकि मुझे 48 कराना है, ठीक है ना। मैं ये अभी चल रहा था पिछले 5-6 सवालों से, काम शुरू जिसने किया था उसी का नंबर आता है चक्र पूरा होने के बाद। तो सर अभी का नंबर ही आएगा, और अभी एक दिन में 8 काम करता है, और मुझे कितना चाहिए? तो मतलब अभी के नंबर पे ही काम खत्म हो जाएगा। अगर यहां ये जो गैप था वो 8 से ज्यादा होता, आप समझ पा रहे हैं, 8 से ज्यादा होता, तो अभी से आगे अवनी पे पहुंच जाते। आप समझ गए? सिर्फ 6 काम चाहिए, और ये कितना करता है? ये तो 8 करता है, चाहिए तो 6। मतलब गुरुजी समझ गए कौन काम कर रहा होगा? अभी। ये लो, इतनी बात आपको समझनी थी पेपर के अंदर। समझ पाए सारे बच्चे? चलो, उत्तर शायद आपको दिख जाए, यहां लगा दूं। अभी दिख रहा है आपको? दिख गया? ठीक है, चलो। सवाल नंबर 46। अब ये जो टाइप है ये नया है और इन सब से बिल्कुल अलग है। हर साल 2-4 शिफ्टों में जरूर होगा, सीजीएल में भी होगा, सीएचएसएल में भी होगा, सब में ही होता है। पढ़ा हुआ है तो आपसे होगा, वरना नहीं होगा। दिल्ली पुलिस में आया था, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, हो सकता है आपके यहां कभी आ जाए। ए और बी, माइक सही चल रहा है भाई हमारा? चलो, ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं, तो ए अकेले उस कार्य को पूरा करने में 4 घंटे अधिक लेता है। बी अकेले काम करता है तो उसे काम पूरा करने में ए और बी के साथ मिलकर काम करने की तुलना में 9 घंटे अधिक लगते हैं। यदि ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? चलो, किसी एक का पूछ सकता है या दोनों का पूछ सकता है, या दोनों का पूछ लिया। सुन लो, मैं पूरी बात ही बता दूंगा। पहली लाइन थोड़ी सी गड़बड़ है हिंदी में, इसका मतलब ऐसे ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूं। ये बी वाली बात ठीक है। इसका मतलब है ए किसी काम को करने में दोनों के द्वारा लिए गए समय से 4 घंटे ज्यादा लेता है। ऐसे ही बी दोनों के द्वारा लिए गए समय से 9 घंटे ज्यादा लेता है। समझ गए? अब वैसे भी सवाल की जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट वैसे ही सिखा दूंगा। मान लो ए और बी मिलके, सवाल नहीं सिखा रहा, पूरा कॉन्सेप्ट ही सिखा रहा हूं। ए और बी मिलके एक्स दिन में काम करते हैं। ए अकेले दोनों के द्वारा लिए गए समय से कुछ दिन ज्यादा, तो मैं कह रहा हूं मान लो ए दिन ज्यादा, स्मॉल ए दिन, फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं। बी दोनों के द्वारा लिए गए समय से मान लो बी दिन ज्यादा, घंटे या दिन जो भी कहता है, तो दोनों के द्वारा लिया गया जो समय है, यानी कि इन्होंने एक्स कहा, वो होगा अंडर रूट में ए बी। बस आपको ये याद रखना है आज के बाद। दोनों के द्वारा लिया गया समय क्या होगा? अंडर रूट ए बी। ए और बी क्या है? जो वैल्यूज ज्यादा वाली हैं। आप समझ गए? यहां पे क्या है? वो 4 है और 6 है। 4 6, अच्छा वही तो मैं बोलूँ, कैसे अंडर रूट आएगा? 4 और 9 है, 9 चौक 36 का अंडर रूट 6, तो दोनों के द्वारा लिया गया समय 6, ऑप्शन में। किसी एक का पूछता, बता देता हूं यार आगे की बात। मान लो मैं कहता ए अकेले, तो ध्यान से पढ़ो, कह रहा है दोनों के द्वारा लिए गए समय से 4 घंटे ज्यादा। कितना उत्तर हो जाता? 10 हो जाता। मान लो कहता बी अकेले, तो दोनों के द्वारा लिए गए समय से 9 घंटे ज्यादा, तो 9 और 6, ये लो पूरी बात ही सिखा दी। कोई दिक्कत है? आखिरी 2 सवाल बचे हैं मजदूरी वेजेस वाले, वो भी सीख लो, 1-2 शिफ्टों में जरूर आते हैं, है ना।
ए बी सी अलग अलग काम करते हुए एक काम को क्रमशः 5, 8 और 6 दिन में कर सकते हैं। अगर वे सब मिलकर काम करते हैं तो पूरे काम के लिए 22,774 रुपए कमाते हैं। तो बी और सी के हिस्से का अंतर क्या है? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। बात भी सही है। तो मतलब क्या हुआ, इनकी कार्य क्षमता का रेशो निकाल लो। जो रेशो एफिशिएंसी का, उसी रेशो में इनका पैसा बटेगा। कोई दिक्कत है? अब वो तो हम सीख रहे हैं स्टार्टिंग से ही, पार्ट 1 से ही सीख रहे हैं ना। 3 लोग हैं, ए बी और सी। कितना कितना? 5, 8, 6। कितना एलसीएम आ जाएगा? 120। 24 पंजे याद भी हो गया होगा, 15 अट्ठे और 20 छंग। इसी रेशो में, जो कार्य क्षमता का रेशो, उसी रेशो में पैसा बटेगा। टोटल 22,774। रेशो में बताओ, 24, 20, 44 और 15 59। 59 बराबर 22,774। 1 बराबर 386। ठीक है। किसका पूछ रहा है? बी और सी के हिस्से का अंतर। कितना अंतर? ये यहां से मत निकाल देना, बच्चे करवा यहां से करने लगते हैं। बी और सी ये रहा, कितने का अंतर है? 5। 5 की वैल्यू निकाल दो। 386 गुणा 5। 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40, 3 43 का 3, 4 5 या 15 और 4 19। 1930 ऐसा ऑप्शन था यार, डी। समझ गए क्या? मुद्दे की बात ये नहीं है कैलकुलेशन, मुद्दे की बात है जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा, बस ये मुद्दे की। सवाल नंबर 48, आखिरी सवाल। पहले ही बताओ, करने से पहले मजा आया पूरे टाइम एंड वर्क में? पक्की बात? इसके बाद क्या पढ़ेंगे बताना जरा? पाइप एंड सिस्टम, उसी का नंबर आएगा और वहां से भी बहुत ज्यादा सवाल बन रहे हैं। कुछ भी नहीं छोड़ना मेरे भाई इस बार, है ना। मान लो किसी से गलती दिल्ली पुलिस में हो गई है, गलती एक बार हुई समझ आया, गलती बार बार हो रही है फिर दिक्कत है। अपनी गलतियों पे काम करो। मैं कह रहा हूं आपसे बार बार, आपसे बात करने का मन करता है लेकिन यहां समय नहीं होता है। किसी को मैथ में दिक्कत है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं बनेगा। तभी मैं आपसे कहता हूं अपने दोस्तों को जरूर भेज देना। आपने किसी का पेड बैच लिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट्स लगा रहे हैं, ठीक है, उसको आप पढ़ते रहें, कोई दिक्कत, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सबको जरूर पढ़ना है। कुछ टीचर ऐसे सवाल भी करवा रहे हैं, मैं किसी को नहीं कह रहा, इच्छा है सबकी कि उनका पेपर से कोई लेना देना उन सवालों का नहीं है, बस फिर भी कराए जा रहे हैं बच्चों को बेवजह। इसलिए आप जहां से पढ़ रहे हैं ठीक है, आप स्वतंत्र है मेरे भाई, लेकिन आप इस बैच को गलती से भी मत छोड़ना। आप मेरी बात को, इसको रिकॉर्ड कर लो और पेपर की बात सुन लेना, फिर आपको पछतावा होगा। तो ऐसे फ्रेंड जिनका जीडी का पेपर है, सबको भेज दो ये कह के, उसको ये मत बोलो कि तू इसी को पढ़, उसको कह दो कि भाई ठीक है आप उसको भी पढ़ते रहो लेकिन तू इसको भी जरूर पढ़ ले, बस इतना कह देना आप मेरी तरफ से, ठीक है। चलो, आपके भले के लिए कह रहा हूं, है ना मेरे भाई, बाकी देखो मानना ना मानना आपकी इच्छा है। रमन और राजू एक काम 5500 रुपए में करते हैं। रमन उस काम को 5 दिन में कर सकता है, राजू 6 में कर सकता है। अगर वे 7 काम मिलकर करें तो उनके हिस्सों का अंतर बता दो। सेम बात, जिस रेशो में एफिशिएंसी कार्य क्षमता, उसी में इनका पैसा बटेगा। आखिरी सवाल है, मैं खुद ही कर देता हूं। नाम तो बता दो यार, रमन, पूरा नाम लिख दूं, रमन और राजू भाई। 5 और 6, 30, 6, 5। जब कटता नहीं तो वैसे ही उल्टा हो जाता है, तो हम जानते हैं ना। अगर वे साथ मिलकर काम करें, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। बताओ कितनी कार्य क्षमता टोटल? 6, 5, 11। रियल में पैसे 5500, एक का वैल्यू 500। अलग अलग पूछता तो अलग अलग निकाल देते, जिसका हिस्सा पूछता। यहां कह रहा है उनके हिस्से का अंतर। कितना अंतर है बच्चों? एक का ही तो है और एक का ही तो वैल्यू 500 आया था। आप समझ गए? ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। मान लो कहता रमन का बताओ तो 1 बराबर 500 तो 6 बराबर 3000। राजू का हिस्सा बताओ, राजू की मजदूरी बताओ, 1 बराबर 500 तो 5 बराबर 2500। समझ गए?
अब बताओ टाइम एंड वर्क में कोई दिक्कत? बस इसी को बार बार आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।